हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं, एक पारसी समुदाय है, एक धर्म है, उसका संस्कार कुछ अलग तरीके से होता है। आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। आप देख के या जान के थोड़े से अचंभे हो जाएंगे। सभी धर्मों के अंतिम संस्कार करने के तरीके में विभिन्नता देखी जाती है। जहाँ हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है, वहीं इस्लाम धर्म में दफनाने की परंपरा है। इसी तरह पारसी धर्म में भी अंतिम संस्कार का एक अलग तरीके को देखने को मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पारसी धर्म में अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता है और यह अन्य धर्म के अंतिम संस्कारों से किस प्रकार अलग है। पहले आइए जानते हैं कि इसका अंतिम संस्कार कैसे होता है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का एक बहुत ही अलग तरीका देखने को मिलता है, जिसमें शव को जलाने या दफनाने के स्थान पर उसे टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है, जो एक गोल आकार की बड़ी बिल्डिंग होती है। यह टावर एक गोलाकार इमारत की तरह होता है, जिसे दखमा भी कहते हैं। इस दौरान शव को खुले आसमान के नीचे सूरज की धूप में रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध, चील और कौवे आदि शव को खा जाते हैं। पारसी अंतिम संस्कार के इस तरीके को दुखमे नासिनी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं, क्यों इनको खुले में पक्षियों के हवाले कर दिया जाता है। पारसी धर्म में दुखमे नासिनी की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें व्यक्ति के मरने के बाद उनके शव को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है। इसे लेकर पारसी अनुयायियों का यह भी मानना है कि शव को जलाने से या फिर दफनाने से प्रकृति जो है गंदी हो जाती है, अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। वहीं पारसी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने से चील और गिद्ध जैसे पक्षियों का पेट भी भरता है और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। भारत में पहला टावर ऑफ साइलेंस कोलकाता में सन 1822 में बना था। पारसी धर्म में माना गया है कि यदि शव को जलाया जाए तो इससे वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। वहीं शवों को नदी में बहाया जाए तो इससे पानी प्रदूषित हो सकता है। इसीलिए पारसी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए यह खास तरीका अपनाया जाता है। अब पारसी धर्म के अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस में शवों को रखने का चलन कम हो गया है, क्योंकि गिद्धों की संख्या हमारे भारत में बहुत कम हो गई है। चलन हालांकि अब कम हो गया है, क्योंकि इस टावर के पास अब आबादी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में यहाँ शव को प्राकृतिक तौर पर डिकम्पोज्ड नहीं किया जा सकता। यही कारण है अब पारसी धर्म में भी शवों को जलाया या दफनाया जाने लगा है। कौन होते हैं पारसी धर्म के लोग, आइए जानते हैं। मान्यताओं के मुताबिक पारसी धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इस धर्म की स्थापना प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले जरथुस्त्र ने की थी। यह काफ़ी समय तक दुनिया का ताकतवर धर्म माना जाता था। इतना ही नहीं, ईरान में तो इसे आधिकारिक मजहब माना जाता है। इस धर्म को मानने वाले लोगों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। दुनिया भर में करीब 2 लाख पारसी ही बाकी हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के माने तो इनकी संख्या अब 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं है। भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान और कनाडा में भी पारसी धर्म के लोग बसे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे जो रतन टाटा थे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, जो हमारे लिए बड़ी क्षतिपूर्ण है, हमारे देश के लिए बड़ी क्षतिपूर्ण है। बुधवार यानी 9 अक्टूबर को भारत के मशहूर उद्योगपति विभूषण रत्न टाटा, पद्म विभूषण रत्न टाटा का 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा एक पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं किया गया। इसके स्थान पर उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अधिग्रदाह द्वारा किया गया। अब अधिकतर दाह संस्कार पारसी धर्म के लोग इसी से किया करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है।
इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको नए नए कहानियों से, नई नई जगह से आपको रूबरू कराएंगे और कराते रहेंगे। धन्यवाद।